गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शहीद प्रमोद बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। आज का सब्जेक्ट हमारा जूलॉजी और टॉपिक एनालिडा। आज हम पढ़ेंगे एनालिडा के बारे में। सबसे पहले एनिल का जो लिटिल फॉर्म देखिए क्या है, एनिलस, लिटिल रिंग और इडोज को फॉर्म कहा जाता है। एनालिडा आर इलोंगेटेड बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल। Appearance metamerism represent their greatest advancement, so that they are called segment worm. Their coelom nephridia are better developed than those of the unsegmented worm. They are the first animal to have a closed vascular system. ये जो ये क्या होती है, एलोंगेटेड होती है, सिमेट्रिकल होगी। इसके पहले जो फाइलम था उनका हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, जो इनकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। सीलोम निफ्रोडिया काफ़ी बेटर इनमें डेवलप्ड है इनकी बॉडी में। अब पढ़ेंगे इनका जनरल कैरेक्टर। इनका जनरल कैरेक्टर क्या है? सबसे पहला पॉइंट, मोस्टली एक्वेटिक, some terrestrial, burrowing और tuberculous, some commercial and parasitic। मोस्टली एक्वेटिक होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे और some commercial and parasitic होंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा बॉडी elongated, bilaterally symmetrical, ट्राइप्लोब्लास्टिक, मेटामॉर्फिकली segments into similar मेटामर्स। इनकी जो बॉडी है वो एलोंगेटेड होगी, सिमेट्रिकल होगी, बाइलेटरली होगी, ट्राइप्लोब्लास्टिक होगी और इनके अंदर जो सिमिलर मेटामर्स पाए जाएंगे। थर्ड पॉइंट है एपिडर्मिस कवर्ड इंटरनली बाय अ थिन क्यूटिकल बॉडी वाल डॉर्मोमस्कुलर। इनका जो बॉडी है उसमें क्या थिन क्यूटिकल से कवर्ड होंगे एपिडर्मिस में। फोर्थ है हमारा पॉइंट, लोकोमोटरी ऑर्गन आर सिमेट्रियली रिपीटेड काइटेनियस ब्रिस्टल कॉल्ड सिटी और काइटी एम्बेडेड इन स्किन में बी बॉन्ड बाय पारापोडिया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास काइटेनियस ब्रिस्टल होते हैं, लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सिटी और किटी, जिसे हम सिटी और किटी कहते हैं, और पारापोडिया भी इसमें प्रेजेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट है सिलोम ट्रू साइनोस्क्लेस मोस्टली वेल डेवलप्ड एक्सेप्ट इन लीचेज। सबसे पहले क्या होगा, साइचिनोलेस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और मस्कुलर टू, इसके बीच में कैविटी प्रेजेंट होता है। सभी में वेल डेवलप्ड होता है और एक्सेप्ट लीचेज में नहीं होता है। सिक्स पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एंड डाइजेशन एंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर। सेवेंथ पॉइंट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज, हेमोग्लोबिन और राइथोक्रूइन डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। इनमें क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज होंगे और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, किसमें डिजॉल्व होंगे, ब्लड प्लाज्मा में। 8 पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट स्किन और गिल्स ऑफ पारापोडिया एंड हेड। 9 पॉइंट है स्केटरी सिस्टम कंस्ट्रक्शंस ऑफ मेटामॉर्फिकली डिपोज्ड कॉइल्ड ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रिडिया। हर एक मेटामर्स में क्या होगा, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होंगे, जिसके ये अपना एक्सक्रीशन का प्रोसेस करेंगे। 10 पॉइंट है नर्वस सिस्टम विथ अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया मीन्स ब्रेन एंड अ डबल वेंट्रल नर्व कोड बियरिंग गैंग्लिया एंड लैटरल नर्व इन ईच सेगमेंट। इनमें जो नर्वस सिस्टम है वेल डेवलप्ड होंगे और नर्व कोड होंगे गैंग्लिया, और बहुत सारे नर्व्स भी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होगी। 11 पॉइंट है सेंसरी ऑर्गन इंक्लूड tactile organ, taste bud, cytocytes,
photoreceptor cells and sometime eyes with lenses in some. 12th पॉइंट हमारा hermaphrodite और sexes separate cleavage spiral and determine. Larva when present is trochophore regeneration common. अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन. किनकी क्लासिफिकेशन? एनालिडा का क्लासिफिकेशन. अबाउट 8,700 known species of Annelida are divided into 4 main classes, primarily on basis of the presence or absence of parapodia, metamers and other morphological feature. इनमें सबसे पहले क्लास 1. क्लास 1 क्या है हमारा? पोलीकाइटा. पोली मीन्स मेनी और काइटी मीन्स हेयर. ओके, पहला पॉइंट है इसमें चीफली मैरीन, सम इन फ्रेश वाटर. मैरीन में होंगे और कुछ जो है फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा. सेकेंड पॉइंट हमारा सिगमेंटेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सिगमेंटेशन क्या होगा? इंटरनल और एक्सटर्नल भी होंगे. थर्ड पॉइंट हमारा हेयर डिस्टिंक्ट विथ आइज, पॉलिप्स एंड टेंड्रिकल्स. फोर्थ पॉइंट है हमारा सिटी न्यूमरस ऑन लैटरल पारापोडिया. फिफ्थ पॉइंट है हमारा सिलिट्रम एब्सेंट. इसमें क्या होगा? सिलिट्रम एब्सेंट होंगे. सिक्स पॉइंट हमारा सेक्सेस सेपरेट गोनेड्स टेम्पोररी एंड इट्स मेनी सेगमेंट्स. सेवेंथ पॉइंट है हमारा ट्रोचोफोर लार्वा प्रेजेंट. अब है हमारा सब क्लास 1 इरेंटिया. इनमें क्या है? सबसे पहला फ्री स्विमिंग, क्रोइंग, ब्रोइंग एंड ट्यूब डेवलिंग एंड प्रीडेक्टरी पोलीकैटिलिस. फ्री स्विमिंग होंगे, क्रोइंग होंगे, ब्रोइंग होंगे और क्या होगा? ट्यूब डेवलिंग एंड प्रीडेक्टरी पोलीकैटिलिस होंगे. सेकेंड हमारा सिगमेंट्स numerous and similar except for head and oral region. थर्ड पॉइंट हमारा प्रोस्टोमियम डिस्टिंक्ट विथ सेंसरी स्ट्रक्चर. फोर्थ पॉइंट है हमारा पारापोडिया विथ एलिकुला एंड कंपाउंड सिटी. फिफ्थ पॉइंट है हमारा फेरिंग्स प्रोट्रूसिबल इन लार्ज एंड यूजली विथ जॉ एंड टीथ. अगर हम सब क्लास फर्स्ट का एग्जाम्पल देंगे तो नेरिस भी दे सकते हैं. सब क्लास 2 सिडेंटेरिया. सबसे पहला पॉइंट है इसमें सेडेंटरी पॉलीकैटिड्स लिविंग इन बोरो और ट्यूब. सेकेंड पॉइंट हमारा बॉडी में ऑफ 2 और मोर रीजन विथ इन सिमिलर सिगमेंट एंड पारापोडिया. प्रोस्टोमियम स्मॉल. फोर्थ पॉइंट हमारा नो एक्यूला एंड कंपाउंड सिटी. फिफ्थ पॉइंट हमारा फेरिंग्स विदाउट जॉ एंड टीथ. इसमें एग्जाम्पल सरपुला और सेबिला भी हो सकते हैं. क्लास 2 है हमारा ओलिगोकाइटिया. ओलिगोज मतलब फ्यू, काइटिया मतलब हेयर मीन्स हेयर. सबसे पहला पॉइंट मोस्टली ट्रेडिशियल, सम इन फ्रेश वाटर. ज़्यादातर ये ट्रेडिशियल में देखने को मिलेंगे और कभी कभी ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है. सेकेंड पॉइंट हमारा सिगमेंटेशन एक्सटर्नल और इंटरनल. थर्ड पॉइंट है हमारा हेड इनडिस्टिंक्ट विदाउट सेंसरी ऑर्गेन. फोर्थ पॉइंट है हमारा सिटिफ्यू इबेडेड इन स्किन, पारापोडिया एब्सेंट. इनमें क्या होगा? पारापोडिया एब्सेंट हो. फिफ्थ पॉइंट हमारा गैंडुलर सिलिटिनियम प्रेजेंट फॉर कुकुन फॉर्मेशन. कुकुन का फॉर्मेशन होगा. सिक्स पॉइंट हमारा हर्माफ्रोडाइट टेस्ट इज एंटीरियर टू ओवरीज. ऑर्डर 1 है प्लीजियोफोरा. सबसे पहला पॉइंट मोस्टली एक्वेटिक. सेकेंड पॉइंट हमारा मेल गोनोफोर ऑन सिगमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग दैट विथ कंटेन आर टेस्टिस. थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें एक एग्जाम्पल है डेरो और नेरिस. नेरिस भी और डेरो एग्जाम्पल दे सकते हैं. ऑर्डर 2 है हमारा प्लेजियोफोरा और इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसोथिकाटा भी बोला जाता है. इसमें क्या है? स्पर्मेटिकी फॉर एंटीरियरली टू द सेगमेंट कंटेनिंग टेस्टिस. इसका एक एग्जाम्पल है इंथाइट्रायस.
ऑर्डर थर्ड है हमारा प्रोसोफोरा। पहला पॉइंट है मोस्टली एक्वेटिक। सेकेंड पॉइंट है हमारा मेल गोनोपोर ऑन द क्या सेम सिगमेंट, मेल गोनोपोर ऑन द सेम सिगमेंट containing testes or on segment containing the second pair of testes। एग्जाम्पल इसमें ब्रांचियो बेडिला जिसे हम पैरासाइटिक होते हैं। ऑर्डर 4 है हमारा ओपिसोफोरा, मोस्टली टेरेशियल अर्थवर्म। सेकेंड पॉइंट हमारा मेल गोनोफोर सम डिस्टेंस बिहाइंड द टेस्टिस कंटेनिंग सेगमेंट। एग्जाम्पल है लम्ब्रिकस। थर्ड है हमारा क्लास क्या है हीरोडिनिया। सबसे पहला पॉइंट फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेशियल, जनरली इंडो पैरासाइटिक, ब्लड सकिंग और कार्निवोरस। सेकेंड पॉइंट हमारा बॉडी विथ फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट, इस सेगमेंट सब डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू एनुलाई। थर्ड पॉइंट हमारा सेगमेंटेशन एक्सटर्नल विदाउट इंटरनल सेप्टा, पारापोडिया एंड सिटी एब्सेंट। फोर्थ पॉइंट हमारा बोथ एंटेरियर एंड पोस्टेरियर एंड ऑफ बॉडी विथ सकर्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सिलोम मस्ट रिड्यूस ड्यू टू इट्स फिलिंग बाय बैट्रोइडियल टिश्यू एंड फॉर्म हीमोसिलोमिक साइनोसिस। सिक्स पॉइंट है हमारा hermaphrodite with one male or one female gonopod, fertilization, internal development in cocoons, direct without larval stage। ऑर्डर 1 है हमारा Acanthodilida। सबसे पहला पॉइंट प्रिमिटिव विदाउट एंटेरियर सकर, प्रोबोसिस एंड जॉ। सेकेंड है सिटी प्रेजेंट इन 5 एंटेरियर सेगमेंट्स। थर्ड पॉइंट है हमारा सिलोम विथ कंपार्टमेंट्स। सेकेंड ऑर्डर है हमारा रैंचोबिडिलिडा। फर्स्ट पॉइंट हमारा ओनली एक्वेटिक लीचेस एक्टोपैरासाइटिक। सेकेंड पॉइंट हमारा अप्रोट्यूसिबल प्रोबोसिस विथ नो जॉज। थर्ड पॉइंट हमारा सिलोम विदाउट कंपार्टमेंट्स। फोर्थ पॉइंट हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सेपरेटेड फ्रॉम सिलोमिक साइनसिस, ब्लड कलरलेस। ऑर्डर थर्ड है हमारा गैनेथोडिलिडा। सबसे पहला पॉइंट है एक्वेटिक और टेरेशियल एक्टोपैरासाइटिक, ब्लड सकिंग लीचेस। सेकेंड पॉइंट हमारा फेरिंग्स नॉन रिवर्सिबल विथ 3 पेयर ऑफ जॉ। इसमें एग्जाम्पल है हिरुडो। कभी सुना हिरुडो एग्जाम्पल क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा फेरिंडो डिबिलिडिया। सबसे पहला पॉइंट टेरेशियल एंड एक्वेटिक, सम प्रीडेशियस। सेकेंड पॉइंट है फेरिंग्स नॉन प्रोटिसेबल, नो टीथ बट 1 और 2 स्टाइल्स में बी प्रेजेंट। इसमें एग्जाम्पल देंगे डीना। क्लास 4 है हमारा आर्चिएनेलिडा बोलेंगे इसको। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अबाउट 1 dozen genera of small marine worm of unknown affinities। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेगमेंटेशन चिफली इंटरनल, नो पैरापोडिया एंड सिटी। थर्ड पॉइंट है हमारा सेक्सेस यूजली सेपरेट। फोर्थ पॉइंट है हमारा यूजली ट्रोचोफोर लार्वा और एग्जाम्पल है इसमें पॉलीगोडियस। अब हम देखते हैं आगे क्या है। एनेलिडा तो देख लिए, अब इनमें एक और टॉपिक है नेरिस। नेरिस के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है। नेरिस इज अ टिपिकल पॉलीकाइटिया जीनस लिविंग इन बोरो इन सैंड और मड, ऑफ्टन विच क्लैम अ रीजन फॉर विच इट स्पीसीज आर कॉमनली नोन एज क्लैम वर्म और सैंड वर्म। Most of the time it lives in burrow which it forms with the help of its jaw. Burrow is U-shaped up to 60 cm deep and coated with mucus. During breeding season, the worm lives in burrow permanently and swims about actively in surface layer of water. At this stage, it is known as
हेट्रोनेरिस। नेरिस को कॉमन नेम क्या है, निरेंथिस भी बोला जाता है। और इसे सैंड वार्म और क्लैम वार्म भी कहा जाता है। नेरिस जो है वो मैरीन एलिडेट्स होते हैं, सी कोड के पास रहता है और लगभग 60 सेंटीमीटर डीप यू शेप्ड के बोरो में रहता है। बोरो मीन्स तो पता ही होगा, बिल समझते हो ना, अंदर गड्ढा, बिल में घुसना। अपने ब्रीडिंग सीजन में ये क्या करते हैं, नेरिस जो है वो वाटर में फ्री स्विमिंग करता है और नॉर्मली नेरिस सैंड में फाइलम मोलस्का का डिफरेंट स्पीसीज के साथ पाया जाता है। इसी कारण इसे नॉर्मली सैंड वार्म और क्लैम वार्म भी कहा जाता है। कि अपने सेक्सुअल स्टेज में नेरिस जो क्या करता है, कई चेंजेस होते हैं और ये हेट्रोनेरिस में भी चेंज होता है। अब इनका सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। फाइलम इनका क्या है, एनेलिडा, क्लास पॉलीकेटम, सब क्लास इरेंटिया, फैमिली नेरेसिटेसी, जीनस नेरिस और स्पीसीज वायरेंस। अब बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। इनमें पढ़ना है ना एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। बॉडी elongated, cylindrical, bilaterally symmetrical, somewhat breed anteriorly and tapering posteriorly. It is slightly flattened dorsoventrally, dorsal surface being convex, ventral surface flat. Three distinct regions can be identified in the body. पहला हेड, सेकेंड ट्रंक और थर्ड पाइडिडियम। 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया। नेरिस की जो बॉडी है वो लगभग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, डोर्सोवेंट्रिकल, फ्लैट एंड सेगमेंट होती है। बॉडी का ईच सेगमेंट मेटामर्स कहते हैं। बॉडी का जो ईच सेगमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, मेटामर्स। बॉडी के पूरे सेगमेंट में एक दूसरे से लगभग इसकी डिफरेंट स्पीसीज में पाए जाने वाले सेगमेंट का नंबर डिफर होता है। जैसे कि एग्जांपल, नेरिस फिनिस की बॉडी में 200 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेरिस के ऑल सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस किस में, हेड, ट्रंक, पाइडिडियम होते हैं। सबसे पहला हेड, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हेड के बारे में। नेरिस की जो बॉडी है एक वेल डेवलप्ड होंगी जो क्या करेगा, पेरिस्टोमियम एंड प्रोस्टोमियम पार्ट में डिवाइड करता है। पेरिस्टोमियम बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट होता है जो अपने लेटरल साइड पर पारापोडिया की एब्सेंस के कारण बॉडी का अदर सेगमेंट उससे डिफरेंट रहता है। ये अदर सेगमेंट के कंपैरिजन में साइज में क्या होगा, लार्ज रहता है, जो वेंट्रल सरफेस पर माउथ को कवर्ड रखता है। प्रोस्टोमियम नेरिस की बॉडी का नॉर्मल सेगमेंट होता है, लेकिन ये जो प्रीस्टोमियम के अगले पार्ट से बाहर ये प्रीस्टोमियम के क्या करेगा, कई और ग्रोथ के रूप में डेवलप्ड होता है। ये जो डॉर्सल वेंट्रियली फ्लैट है और ट्रायंगुलर होते हैं। प्रोस्टोमियम के साथ साथ टेंडिकल्स के पेयर भी प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं हम ट्रंक की। हेड तो हो गया, अब ट्रंक के बारे में जानते हैं। नेरिस की लगभग पूरी बॉडी का ट्रंक के फॉर्म में होती है, जिसे लगभग 200 सिमिलर सेगमेंट अरेंज रहते हैं। ईच सेगमेंट के लार्वल साइड पर पारापोडिया अरेंज रहता है और ईच सेगमेंट की चौड़ाई इसकी लंबाई से ज़्यादा होगी। ओके, थर्ड है हमारा पाइजिडियम। ये क्या है, ये बॉडी का लास्ट सेगमेंट होता है। बॉडी जैसे ये है, ठीक, ये पॉइंटेड है, ये इसका हेड हुआ, ये ट्रंक, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो पाइजिडियम कहलाता है। जैसे टेल सेगमेंट कहते हैं, इस सेगमेंट में एंटीरियर एंड पर एनल ओपनिंग एंड 2 एनल सिराई प्रेजेंट होती है। पाइजिडियम के लैटरल साइड पर पारापोडिया एब्सेंट होगी। अब हम बात करते हैं नेरिस की डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। नेरिस एक कार्निवोरस एनिलिड्स होता है। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, जो एनिमल्स को और इंसेक्ट को खाते हैं।
जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। इसमें फीडिंग और डाइजेशन की एक्टिविटी स्पेशल टाइप से होती है। अब इनमें क्या है, सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड फूड फीडिंग मैकेनिज्म, थर्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। नैरिस एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फैली रहती है, जिसका अलग पार्ट जो है माउथ और पिछला पार्ट एनस के फॉर्म में होता है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फोरगट, जो बकल कैविटी एंड फेरिक्स में आता है। सेकंड मिडगट, जो ईसोफेगस और स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में आता है। थर्ड है हमारा हिंडगट, जो रेक्टम में आता है। सबसे पहले इनमें देखें एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और बकल कैविटी। नेरिस का जो माउथ है वो एक लॉन्ग ट्रांसवर्स स्लिट के फॉर्म में होता है, जो प्रोस्टोमियम के लोअर सरफेस पर ओपन होता है और पेरिस्टोमियम के दूसरे घिरा हुआ रहता है। माउथ के बैक साइड में एक बड़े स्ट्रक्चर की बकल कैविटी अरेंज रहती है। सेकंड है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, बकल कैविटी अपने पोस्टीरियर एंड पर फेरिंग्स के साथ अटैच रहता है। नॉर्मली जो बकल कैविटी है और फेरिंग्स एक ही थिन लेयर में अरेंज रहने के कारण सिमिलर फॉर्म में दिखाई देने लगती है, जो बॉडी के 4 या 5 सेगमेंट दिखाई देती है। बॉडी के 4 या 5 सेगमेंट तक स्टेबल रहती है। फेरिंग्स के एक कैविटी एक सिमिलर स्ट्रक्चर जिसमें थिक वाल होती है और इसी वाल पर जॉ का 1 पेयर जो है वो स्टेबल रहता है। इस जॉ के इनर कॉर्नर को वुड कटर के सिमिलर शार्प होता है। लकड़ी काटने वाला जो आप देखते हैं ना मशीन, उसके दम जैसे लकड़ी काटने वाला दम शार्प होता है, नोकीला वैसा दिखने को मिलता है। फीडिंग के टाइम फेरिंग्स का जो इनर पोस्टीरियर पार्ट है वो बकल कैविटी से बाहर की ओर निकलता है, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, जिस पर पाए जाने वाले जॉ और फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवर्सन ऑफ फेरिंग्स। थर्ड हमारा इसोफेगस। इसोफेगस में क्या है, फेरिंग्स अपने पोस्टीरियर एंड पर एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसे इसोफेगस कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है फेरिंग्स का, एक पीछे बॉडी के 5th सेगमेंट पर रहती है। इसोफेगस में एंटीरियर एंड के पास स्पेशल टाइप का ग्लैंड अरेंज रहती है, जिसे इसोफेगस ग्लैंड कहते हैं। इस स्ट्रक्चर के द्वारा डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स को सिक्रेशन होता है। फोर्थ है हमारा स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। डॉर्सल साइड में स्टोमक एक क्लियर फॉर्म के रूप में पाई जाती है, बल्कि इसोफेगस के बैक साइड में एक थिन वाल वाली स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज रहती है, जिसे स्टोमक एंड इंटेस्टाइन माना जाता है। यह बॉडी में लास्ट पार्ट तक स्टेबल रहती है। इस पार्ट की जो वाल में ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। फिफ्थ हमारा रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, यह एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट में होता है, जो बॉडी के लास्ट सेगमेंट पर प्रेजेंट रहता है। यह ग्लास के सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, जो बॉडी के आउटसाइड में एनस ओपनिंग के फॉर्म में ओपन होती है। ए हमारा क्या था, एलिमेंट्री कैनाल। बी हमारा क्या है, फूड फीडिंग और फूड फीडिंग मैकेनिज्म। नेरिस एक कार्निवोरस एनालिड्स है, जो मेनली इंसेक्ट और इंसेक्ट के लार्वा को फीड करता है। फीडिंग के टाइम नेरिस का जो फेरिंग्स के पोस्टीरियर इनर पार्ट है, बकल कैविटी से मिलकर फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। और इस टाइप की जो फीडिंग है वो 2 सेप्टा में कंप्लीट होती है। सबसे पहला क्या है हमारा, इवर्सन ऑफ फेरिंग्स। नेरिस में फीडिंग के टाइम फेरिंग्स
के इनर पोस्टेरियर पार्ट का जो बैक साइड है में माउथ कैविटी के बाहर अपना इवर्शन कहलाता है। फेरिंक्स के प्रोबस्किस इवर्शन की प्रोसेस द्वारा बाहर निकलता है और इसकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगी, जो फूड कैप्चरिंग करने में हेल्प करता है। प्रोबोसिस मस्कुलर मसल्स और बॉडी वाल के श्रिंक होने के कारण बाहर निकलता है। श्रिंक मतलब समझते हो ना, सिकुड़ना, सिकुड़ना। सेकंड क्या है हमारा, रिट्रैक्शन ऑफ फेरिंक्स। प्रोबोसिस पर अरेंज जॉ फूड को कैप्चर करने के बाद स्पेशल टाइप की रिट्रैक्टर की हेल्प से वापस अपने नॉर्मल स्टेट में चला जाता है, जिससे रिट्रैक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस के कारण प्रोबोसिस वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। इस प्रकार क्या होता है, फूड एलिमेंट्री कनाल के अंदर चला जाएगा। लास्ट है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फेरिंक्स के इवर्शन और रिट्रैक्शन के द्वारा कैप्चर फूड को एलिमेंट्री कनाल की वॉल में होने वाली स्पेशल टाइप की मूवमेंट की हेल्प से फेरिंक्स के पोस्टेरियर पार्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके बाद फूड इसोफेगस में पहुंचता है और नेरिस में फूड डाइजेशन का जो मैक्सिमम प्रोसेस है स्टोमक और इंटेस्टाइन में होती है। और इस डाइजेस्टिव एक्टिविटी में इसोफेंजियल ग्लैंड द्वारा सीक्रेट डिफरेंट टाइप में एंजाइम्स क्या करेगा, जैसे इमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज एक्सेट्रा फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड जो होंगे वो स्टोमक इंटेस्टाइन पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, मटेरियल होगा, वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है और एनस की हेल्प से बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ये हमारा नेरिस का डायग्राम है। यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये टेंड्रिकल्स है और ये पेरिस्टोमियल सिलाई, वहाँ प्रोस्टोमियल प्लाप। ये आइज है हमारा और ये पारापोड है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है इसको। वो जो लास्ट ये जो सेगमेंट है, अलग अलग आपको ये जो खंड दिख रहा है हम सेगमेंट्स बोलेंगे। वहाँ देखिए एनल सिलाई और एनल सेगमेंट्स जो दिख रहे हैं और इसे सिट्टी भी बोलेंगे। ये डायग्राम आपको नेरिस का नज़र आ रहा है। ये हमारा नेरिस का डोर्सल व्यू देखिए क्या दिख रहा है। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है प्रोस्टेमियम, वहाँ जस्ट इसके यहाँ पे ये दिख रहा है वो क्या है, प्रोस्टेमियल टेंडिकल, पेरिस्टियम सीरियाई, पेरिस्टिमियम, पारापोडियम, बॉडी सेमेटिन और वहाँ जो आपको आइज दिख रहा है। ये कौन सा व्यू है, डोर्सल व्यू। यहाँ पे मैं 2 टॉपिक को क्लियर की हूँ। सबसे पहला है एनिलिटा, जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन। सेकंड था हमारा नेरिस। नेरिस में भी और सारे टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी।